101 करोड़ रुपए, 38 बीघा सरकारी जमीन और ऐसा आरोप कि पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ गया। संभल में 101 करोड़ रुपए की जमीन फर्जीवाड़े के मामले में अब नया मोड़ आ गया है और यह सिर्फ एक जमीन के कागजों की गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि आरोप है कि नगर पालिका की 38 बीघा जमीन को फर्जी पट्टे, दबाव और अदालत की लड़ाई वापस लेने जैसे फैसलों के जरिए निजी हाथों तक पहुंचाई गई। अब इस पूरे मामले की जांच तत्कालीन नगर पालिका चेयरमैन कौसर अहमद तक पहुंच गई है, जिन्हें समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का करीबी माना जाता है। मामले में गिरफ्तार तत्कालीन ईओ राजकुमार गुप्ता से पुलिस ने रिमांड पर करीब 11 घंटे की पूछताछ की। इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में राजकुमार गुप्ता ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यह फर्जीवाड़ा तत्कालीन चेयरमैन कौसर अहमद के दबाव में हुआ था। अब चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। साल 1954 में शासन ने गजट जारी किया। ग्राम तस्तपुर गोसाई की करीब 38 बीघा जमीन का प्रबंधन नगर पालिका परिषद संभल को सौंपा गया, यानी यह जमीन नगर पालिका के नियंत्रण में थी। इसके बाद साल 1967 तत्कालीन चेयरमैन चिरंजी लाल के समय जमीन का पट्टा सईदुल रहमान के नाम करा दिया गया। चिरंजी लाल का निधन हो चुका है, लेकिन जमीन से जुड़े दस्तावेज और फैसले अब भी जांच के दायरे में हैं। साल 1995 में गांव चकबंदी प्रक्रिया में आया। इसके बाद साल 1997 में सईदुल रहमान ने जमीन को अपने नाम दर्ज करने के लिए आवेदन किया। कई साल तक फाइलें चली और आखिरकार 15 फरवरी 2008 को तत्कालीन उप संचालक चकबंदी खेम सिंह खड़क ने सईदुल रहमान के पक्ष में आदेश दे दिया। इस आदेश के खिलाफ नगर पालिका परिषद संभल ने हाई कोर्ट का रुख किया। उस समय चेयरमैन हाजी नुसरत थी। नगर पालिका ने जमीन बचाने के लिए अदालत में चुनौती दी। मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन साल 2013 में कहानी ने बड़ा मोड़ ली। तत्कालीन चेयरमैन हकीम कौसर अहमद के कार्यकाल में तत्कालीन ईओ राजकुमार गुप्ता ने हाई कोर्ट से याचिका वापस ले ली, यानी जिस जमीन को बचाने के लिए नगर पालिका अदालत गई थी, उसी कानूनी लड़ाई को बीच में ही छोड़ दिया गया। अब रिमांड पूछताछ में राजकुमार गुप्ता ने दावा किया कि हाई कोर्ट से याचिका वापस लेने का फैसला कौसर अहमद के दबाव में लिया गया था। उनका कहना था कि कौसर अहमद के कहने पर ही यह कदम उठाया गया है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर जमीन नगर पालिका की थी तो अदालत की लड़ाई क्यों छोड़ी गई, किसके कहने पर छोड़ी गई और इस फैसले में फायदा किसे हुआ। आरोप है कि इस बीच जमीन बेच दी गई, यानी पहले पट्टा, फिर नाम चढ़ने की प्रक्रिया और फिर हाई कोर्ट से याचिका वापस और उसके बाद जमीन की बिक्री। अब पुलिस और प्रशासन इन्हीं कड़ियों को जोड़कर पूरे फर्जीवाड़े की परतें खोल रही है। मामला फिर तेज हुआ है 3 जून 2026 को, जब जिला शासकीय अधिवक्ता ने पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र उप संचालक चकबंदी यानी अपर जिलाधिकारी न्यायिक ओम प्रकाश अंजोर के सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद पुराने आदेशों की समीक्षा हुई और पूर्व के आदेश निरस्त कर दिए गए। फिर 27 जून को प्रशासन ने जमीन पर कब्जा ग्राम सभा को सौंपा, यानी लंबी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद 101 करोड़ रुपए की यह 38 बीघा की सरकारी जमीन फिर से सरकारी नियंत्रण में लाई गई। इसके बाद 29 जुलाई को इस मामले में 32 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि इस पूरे खेल में किस किस की भूमिका थी, किसने कागज तैयार कराए, किसने आदेशों का फायदा उठाया, किसने हाई कोर्ट की लड़ाई वापस ली और आखिर जमीन की बिक्री से किसे लाभ हुआ। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक रिमांड के दौरान राजकुमार गुप्ता से 100 से अधिक सवाल पूछे गए। पूछताछ के बाद उन्हें मेडिकल कराकर जेल भेजा गया। हालांकि पूछताछ में सामने आए सभी के नाम तथ्य फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन राजकुमार गुप्ता के बयान के बाद तत्कालीन चेयरमैन कौसर अहमद की भूमिका पर सवाल उठे। पुलिस के मुताबिक रविवार को कौसर अहमद शहर में नहीं मिले, इसलिए उनसे पूछताछ नहीं हुई। जल्द ही उन्हें बुलाकर पूछताछ की जाएगी। अब संभल का यह मामला सिर्फ जमीन विवाद का मामला नहीं रहा। यह 101 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन राजनीतिक दबाव और नगर पालिका की भूमिका के साथ साथ प्रशासनिक फैसलों से भी जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा बन चुका है। और बड़ा सवाल यह है कि 1954 से लेकर नगर पालिका को जो जमीन सौंपी गई, आखिर उनमें निजी नामों में किसको फायदा हो। वहीं हाई कोर्ट में चली लड़ाई का क्या हो और क्या अब सभी पर किसी न किसी रूप से दबाव है।
अब सबकी नजरें कौसर अहमद से होने वाली पूछताछ पर है, क्योंकि राजकुमार गुप्ता के बयान के बाद जांच की दिशा साफ तौर पर तत्कालीन चेयरमैन की तरफ मुड़ती दिख रही है। अगर पुलिस पूछताछ में आरोपों की पुष्टि होती है तो इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। संभल का यह 101 करोड़ रुपए का भूमि फर्जीवाड़ा अब एक बड़े सवाल में बदल चुका है कि क्या सरकारी जमीन को कागजों के खेल के तहत बचाया गया है, और अगर हाँ तो इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है। बहरहाल आप इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक न्यूज़। धन्यवाद।